One round, gunfire, over. Alpha 2 for Alpha 1. लड़का जिंदा है, कृपाल सिंह नाम है उसका, डोगरा, और हमारे में रहता है, लेकिन फिर उसको हमने वहाँ से इवैक्यूएट करके, लेकिन उसका पाँव कट गया। इंडो पाक वॉर 1965 में मैं 8 जैक राइफल्स, जो मेरी यूनिट थी, उसमें सेकेंड लेफ्टिनेंट आया था 64 में, और हमारी बटालियन थी छम सेक्टर में, वहाँ पर डिप्लॉयड थी। पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स आने लगे थे, जिसका कि कोई वॉर से संबंध वगैरह नहीं था, और वो एक आइसोलेटेड सा जगह था, जहाँ की पहला एक्सपीरियंस हम लोगों को लड़ाई का, नॉट रेगुलर वॉरफेयर, लेकिन इन्फिल्ट्रेटर्स कैसे करते थे तो वो हुआ था। और वहाँ से हम लोगों को पीछे आना पड़ता, जैसे हमारे ब्रिगेडियर जो थे, ब्रिगेडियर मास्टर, उनका डेथ हो गया था। हम लोग फिर रीऑर्गेनाइज करके देन फुल फ्लेजेड वॉर 65 का जब शुरू हुआ है, दैट वाज बिगिनिंग ऑफ नवंबर। तो हमारे बटालियन को ये टास्क मिला कि उसको कैप्चर करें, और कलारवंडा गांव जो था काफ़ी पॉपुलेटेड गांव, 5-6 हज़ार उसका पॉपुलेशन था, अलॉन्ग विथ एंड काफ़ी, चूँकि सियालकोट के बिल्कुल पास था, डेवलप्ड गांव था वो, और हम लोगों ने उस पर हमला किया। हिम्मत नहीं हारी, और हमारे आरसीएल गन जो डिप्लॉयड थे उनके टैंक को बर्बाद किया, और हम लोगों ने उसको फाइनली 3 बजे सुबह में जाके कैप्चर किया। लेकिन वो एक इतना अहम वाली जगह थी कि सीओ साहब हमारे ब्रिगेडियर प्रेम सिंह, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि इस पर ज़रूर सुबह में काउंटर अटैक करेंगे। जो एलपी होता है, लिसनिंग पोस्ट होता है या ऑब्जर्वेशन पोस्ट होता है, जो कि मेन डिफेंस जो था कलारवंडा, उससे करीब 400-500 गज, आधा किलोमीटर दूर रहते हैं। उन्होंने बोला कि सर, रिपोर्ट आई कि एक लाइन में टैंक जो है करीब 13-14 टैंक, वो प्लस करीब 1000 पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो हमारे तरफ बढ़ रहा है। दहशत नाम की चीज़ ही नहीं रही उसके बाद, कि डर क्या होता है वो ख़त्म हो गया। और जबकि बॉम्ब, मोटर का, आर्टिलरी का, दोनों तरफ से, इधर से पीछे से फायर हो रहा है, उधर से आ रहा है, तो आर्टिलरी की फायरिंग ज़बरदस्त हमारे ऊपर उन्होंने की। और इधर से जो आर्टिलरी की फायर आई तो टैंक में भगदड़ मच गया उनके टैंक में। क्यों ही टैंक में भगदड़ मचा, तब उन्होंने हमला बोल दिया। जबकि 300 गज 200 गज पर आए हैं, तब इन्होंने जो हमारी बटालियन कंपनियां थीं दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, उससे हमने उनके ऊपर फायरिंग शुरू की। फिर वो अटैक को हमने करीब 12 बजे, 9 बजे शुरू किया था उन्होंने, 12 बजे हम लोगों ने उसको रिपल्स किया। उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर हो गया था 16 तारीख को, अगर याद होगा। तो जो एडवांटेज पोजीशन था हमने भी अपने ले लिए। एक रोड था उधर, वो इधर, हम लोग गांव आधा बट गया। वैसे कभी भी लड़ाई में या कभी इस तरह में अपना बहादुरी नहीं जताना चाहिए। वही बटालियन देखो एक तरफ भागा हुआ है, और वही बटालियन देखो कि कहाँ 13 किलोमीटर अंदर जाके सियालकोट तक कब्जा किया। तो ये चीज़ है कि जो एक्सपीरियंस एक होता है, दूसरा होता है कि सिचुएशन जो है बना देता है बहादुर आपको, और तीसरा है कि इम्यूनिटी। तो ये सेल्फ इनबिल्ट इम्यूनिटी जो हम लोगों में हुआ है, तो वही चीज़ अभी यहाँ पर भी
एंड इम्यूनिटी सिस्टम इज इनबिल्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, प्लस सप्लीमेंट जो है खास करके ये हल्दी, सो दैट हैज़ हेल्प्ड अस।